कभी सोचा है कि जिंदगी का आगाज होता कहां से है? असल में एक बहुत ही नन्हे से खलिए से। आज हम उसी एक नाकाबिले यकीन कहानी का राज खोलने वाले हैं कि आखिर कैसे एक खलिया तकसीम होता है, और ये वो दास्तान है जो हर जानदार के वजूद की बुनियाद है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कैसे एक खुलिया खरबों खुलियों में बदल जाता है, यानी वो खरबों खुलिये जो हमें और आपको बनाते हैं। इसका जवाब एक बहुत ही खूबसूरत और आप कह सकते हैं कि एक पेचीदा रक्स में छुपा हुआ है, जिसे हम सेल साइकिल कहते हैं। तो चलें इस अमल को ज़रा करीब से देखते हैं। अच्छा, तो आज के सफर में हम सबसे पहले देखेंगे कि एक खोलिए की टू डू लिस्ट यानी करने वाले कामों की फहरिस्त क्या होती है। फिर हम देखेंगे कि ये तैयारी कैसे करता है, जिससे इंटरफेस कहते हैं। इसके बाद असल एक्शन यानी बड़ी तकसीम, जिसे माइटोसिस कहा जाता है। और फिर आखिरी मरहला यानी साइटोकाइनेसिस। और सबसे आखिर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सारा अमल आखिर इतना अहम है क्यों। तो आइए शुरू करते हैं। एक खलिए के इस टू डू लिस्ट के पीछे आखिर क्या राज है? असल में ये तकसीम का एक बहुत ही शानदार मंसूबा है। तो सेल साइकिल को ना एक बहुत ही मुनज़्ज़म टू डू लिस्ट समझिए। ये असल में वाक़यात का एक ऐसा सिलसिला है जिससे एक खुलिया गुजरता है, और इसमें हर कदम को बहुत ही एहतियात से मुकम्मल करना ज़रूरी है, इससे पहले कि अगला कदम शुरू हो। यानी इसमें कोई शॉर्टकट नहीं चलता। ये पूरी लिस्ट जो है ना, ये दो बड़े हिस्सों में बटी हुई है। एक है इंटरफेस, जहां सारी तैयारी और नशोनुमा होती है। समझें कि ये पर्दे के पीछे की सारी मेहनत है। और फिर आता है एम फेज यानी असल शो, जहां तकसीम का अमल होता है। अब जरा इंटरफेस में गहराई से उतरते हैं। कहते हैं ना कि तैयारी ही सब कुछ है, और ये बात खलिए पर बिल्कुल बिल्कुल ठीक बैठती है। अच्छा, इंटरफेस जो कि खुलिये की जिंदगी का सबसे लंबा मरहला है, ये खुद 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। जीवन में खुलिया बड़ा होता है और अपने रोजमर्रा के काम करता है। फिर आता है एस फेज, और असल जादू यहीं होता है। यहां पर डीएनए की नकल तैयार होती है, यानी जो हिदायतनामा है ना, उसकी एक पूरी की पूरी कॉपी बन जाती है। और आखिर में G2 में खुलिया अपनी आखिरी तैयारियां मुकम्मल करता है और बड़ी तकसीम के लिए खुद को तैयार कर लेता है। तो एस फेज का नतीजा क्या निकला? खलिए में डीएनए की मिकदार सीधी सीधी दोगुनी हो जाती है। ये वाकई एक नाकाबिले यकीन बात है। हर चीज़ की एक मुकम्मल इजाफी कॉपी, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि जो 2 नए खलिए बनने वाले हैं, उन दोनों को हिदायत का पूरा सेट मिले। और अब तैयार हो जाइए इस बड़ी तकसीम के लिए। माइटोसिस वो मरहला है जहां एक बेहतरीन कॉपी बनाने का फन अपने उरूज पर नजर आता है। माइटोसिस का आगाज होता है प्रोफेज से, जो कि एक ड्रामेटिक पहला एक्ट है। यहाँ खलिया अपनी तमाम जीनियाती मालूमात को तरतीब देना शुरू करता है। प्रोफेज में एक बहुत शानदार तब्दीली आती है। जो फैला हुआ डीएनए होता है ना, वो घने क्रोमोसोम्स में बदल जाता है, जो अब माइक्रोस्कोप के नीचे नजर आने लगते हैं। डीएनए के गिर्द जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है, वो टूट जाता है, और स्पिंडल फाइबर्स यानी छोटे छोटे धागे बनना शुरू हो जाते हैं, ताकि क्रोमोसोम्स को उनकी सही जगह पर ले जा सकें। इसके बाद आता है मेटाफेज। यहाँ सब कुछ तंजीम और तरतीब का नाम है। हर चीज को बिल्कुल सही जगह पर होना चाहिए। मेटाफेज के दौरान तमाम क्रोमोसोम्स खलिए के बिल्कुल बीच में यानी इक्वेटर पर एक लाइन में आ जाते हैं, और हर एक स्पिंडल फाइबर से जुड़ जाता है। ये समझे कि तूफान से पहले की खामोशी का लम्हा है, एक बेहतरीन तरतीब। और अब एक्शन शुरू। एनाफेज अलहदगी का मरहला है, और ये बहुत तेज और ड्रामाई होता है। एनाफेज में सिस्टर क्रोमैटिड्स यानी हर क्रोमोसोम की जो 2 एक जैसी कॉपियां होती हैं, वो एकदम अलग हो जाती हैं। स्पिंडल फाइबर्स उन्हें खलिए के मुखालिफ किनारों की तरफ खींचते हैं। ये एक तरह की रस्सा कशी की तरह है, लेकिन यहाँ दोनों टीमें जीत जाती हैं। और आखिरकार हम माइटोसिस के आखिरी मरहले पे पहुंच गए हैं, टेलोफेज। यहाँ पर 2 नए न्यूक्लियाई यानी 2 नए कमांड सेंटर्स बनते हैं। टेलोफेज में क्रोमोसोम्स मुखालिफ किनारों पर पहुंचकर दोबारा खोलना शुरू कर देते हैं। इनके इर्द गिर्द 2 नए न्यूक्लियर इन्वेलप बनते हैं, जिससे 2 नए कमांड सेंटर्स तैयार हो जाते हैं। ये बुनियादी तौर पर प्रोफेज का उलट अमल है, जो नज़्म ज़ब्त को दोबारा बहाल करता है। अब जबकि हमारे पास 2 न्यूक्लियाई हैं, तो वक्त आ गया है हतमी कटाई का, यानी साइटोकाइनेसिस का, जिसे हम टीम को तकसीम करना भी कह सकते हैं। माइटोसिस के ठीक बाद साइटोकाइनेसिस का मरहला आता है। ये वो मकाम है जहां खलिए का बाकी मवाद यानी साइटोप्लाज्म तकसीम होता है, और 2 बिल्कुल अलग अलग डॉटर सेल्स बन जाते हैं, जिनमें से हर एक का अपना मुकम्मल न्यूक्लियस होता है। तो आखिर में क्या हुआ? हमने एक पेरेंट सेल से आगाज किया था, और अब हमारे पास 2 जीनियाती तौर पर एक जैसे डॉटर सेल्स हैं। 1 से 2, और वो भी बिल्कुल बेहतरीन कॉपियां। यही तो जिंदगी का मौजज़ा है।
तो सवाल ये है कि ये पूरा अमल आखिर इतना अहम क्यों है? इस तकसीम का असल मकसद क्या है? चले पता लगाते हैं। ये नाकाबिले यकीन अमल ज़िंदगी के लिए इंतहाई ज़रूरी है। यही वो अमल है जो हमें एक खुलिये से एक मुकम्मल जानदार बनाता है। यही हमारे जिस्म को ताकत देता है कि वो ख़राब टिश्यूज़ की मरम्मत कर सके, जैसे कोई ज़ख्म भरता है, और यही मुसलसल पुराने खुलियों को बदलता रहता है और हमें सेहतमंद रखता है। लेकिन कभी सोचा है कि क्या होता है जब ये इतना बेहतरीन, इतना मुनज़्ज़म अमल गलत हो जाए? जब ये कंट्रोल ख़त्म हो जाता है तो नताइज बहुत संगीन हो सकते हैं। और ये एक ऐसा मौजू है जो खुद में एक पूरी कहानी है। ये हमें ज़िंदगी के नाजुक तवाज़ुन की हमेशा याद दिलाता है।